संगीत का सफर रहा ऐसा सफर हम भी समझा नहीं और जाना नहीं। आए कई पड़ाव मगर फिर से मिली डगर हम भी समझा नहीं और जाना नहीं। संगीत का सफर रहा ऐसा सफर। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवंती गंगर, आई सर्जन मुंबई से। ये पार्ट 12 संगीत कला सफ़र का, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक का संगीत सफ़र देखे, संगीत सीखा, रुका, पड़ाव आया, कई बार रुकावट आई और फिर चलते गए, नए राही मिलते गए, कारवां बनता रहा और काफिला चलता रहा। ऐसे करते करते इसमें बहुत लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, उन लोगों को मैं धन्यवाद करता चाहती हूँ। तो पहले तो मेरी फैमिली, पूरे फैमिली जन ने, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे को इतना समय काम करने को दिया, हर तरह से सपोर्ट किया। इसलिए मैं उन सभी का, पर नानी माँ, जेठी माँ, नैनबाई माँ और मणि माँ, और मेरे गांव की मिट्टी जहाँ पे मैं पली, उसका जो वातावरण का मेरे पे असर रहा, वो भी मेरी लिखावट में दिख रहा है। तो मैं ये सभी की हृदय से आभार मानती हूँ। मैंने 24 तीर्थंकर के ऊपर जो लिखा, तो उसका करेक्शन मैंने कराया था पूज्य मुनि नवीन ऋषि जी महाराज, जो खंबात संप्रदाय के आचार्य है, उनकी मैं आभारी हूँ, उनकी मैं ऋणी हूँ। फिर स्कूल और छात्रालय जिन्होंने बनाया, जो माँ बाप ने, उनकी भी ऋणी हूँ कि जिनकी वजह से मैं छात्रालय में रही। और हमारे जो सुशीला बेन पटनी गृह माता थे, उन्होंने तभी हमको संस्कृत और संगीत में क्लास में जाने के लिए हमें फोर्स किया और सीखने के लिए मदद की। और जब भी मैं MBBS कर रही थी, तभी डॉक्टर भारती अवलेगांवकर, मेरी क्लासमेट, उसने मेरे को व्यास संगीत विद्यालय दादर में जाने के लिए कहा। उसके बाद मैं नागपाड़ा संगीत विद्यालय में गई और बाद में घाटकोपर की संगीत विद्यालय में आई, जहाँ पे कोलटकर परिवार ने मुझे हेल्प किया और वहाँ पे मैंने मध्यमा तक एग्ज़ाम दी क्लासिकल म्यूज़िक में। उसमें मालती बेन थे, पंडित संतोष जी, माधवी जी, पंडित दिनेश भाई, उनका पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। और उसके साथ जो मेरे कलीग थे संगीत के, अर्चना गमरे, मंगेश आलगांवकर, महेश पंड्या, आशा वाणी, शशिकला पाठारे, हम सभी ने साथ में अभ्यास किया और परीक्षाएं दी। उसके बाद जैन यूथ लीग, जो केनिया में हमने कैंप किया, अफ्रीका में, डॉक्टर SK सावला के नेतृत्व में, वहाँ पे भी मुझे वो लोगों ने प्रोत्साहित किया और रचना लिखने को कहा, और वहाँ पे मैंने पढ़ी भी। धन्वंतरी परिवार, जो एक आयुर्वेदिक के दवाइयों पे काम कर रहा है, तो डॉक्टर छोटालाल शाह, सुधा शाह के साथ मैंने धन्वंतरी परिवार के लिए भी लिखा और उन्होंने मुझे उसके लिए प्रोत्साहन किया। डॉक्टर SS विरदी, उन्होंने मुझे एक पुस्तिका बाहर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया, उड़ान। और पद्मश्री फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भाई के पास भी मैं गई थी, तो उन्होंने भी मुझे TV सीरियल में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, उनके भी मैं आभारी हूँ। और विश्वनाथ एक्टिंग एकेडमी, उन्होंने मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा और मैंने तभी उसकी मेंबरशिप ली। गीतांजलि एक्टिंग एकेडमी के मिस्टर RN रॉय, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, पहाड़ी मोयना बंगाली में और सपेरा हिंदी में, तो उनकी भी आभारी हूँ। और उसके साथ थे डॉक्टर भांगुड़े, निशार भाई, महेश पंड्या, पटेल, चक्रवर्ती वगैरह, तो वो सभी ने मुझे मदद की। कच्छी विसा ओसवाल कुर्ला, वहाँ पे हमने एक ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक कार्यक्रम दिया था, तो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं ट्रस्टी विपुल भाई, रमणीक भाई, लक्ष्मीचंद, उन लोग के भी मैं आभारी हूँ।
हमारे बॉम्बे ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन के पद्मश्री डॉक्टर टीपी लाने, करोबी, डॉक्टर निखिल, रागिनीबेन, अर्जुन, उषा, डॉक्टर नलिन वेस्माकर, कुरेश और सुभाष पानीग्रही जो कि प्रिंटर है BOA के ऑलराउंडर, वो सभी ने मुझे BOA आइडल के लिए बहुत हेल्प की और न्यूज़ के लिए भी, जहाँ मैंने अपना राइटअप लिखा था। और BOA आइडल में आए थे शे मारू के मेन फिल्म इंस्टीट्यूट के पर्सन श्री रमन भाई मारू जो चीफ गेस्ट थे, तो उनकी भी मैं आभारी हूँ। कच्छी मेडिकल एसोसिएशन के सिल्वर जुबिली में मैंने मेरा प्रोग्राम दिया था, तो उसके जो मैनेजमेंट था डॉक्टर अमृत वोरा, उदय गड्ढा, धीरज, डॉक्टर हेमा, डॉक्टर मंजुला, डॉक्टर रमेश डेडिया एंड ऑल, तो उन सबकी मैं आभारी हूँ। श्री लीलाधर भाई गड्ढा के ऊपर मैंने 2 बार लिखी थी, उनके ऊपर जो रचनाएं, तो वो खुद ही एक अच्छे लेखक है, फिर भी मैंने उनके ऊपर लिखने की कोशिश की थी, तो उनके मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी थी। श्री कांडागरा सेवा समाज, मेरे गांव के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी जो हमारी डायरेक्टरी में प्रिंट हुई और मुलुन कालिदास हॉल में प्रकाशित हुई थी। तभी कार्यकर्ता थे देवचंद भाई पटेल, हसमुख भाई वगैरह, तो उन सभी की मैं आभारी हूँ। GTB नगर के दशमेश गुरुद्वारा में जो ट्रस्टी थे और है भी दिलीप सिंह जी, हिम्मत भाई सिंह, वहाँ के मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अशोक भाई, महेंद्र शर्मा वगैरह, उनकी मैं आभारी हूँ कि उनके साथ भी मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर मैंने लिखा था और पढ़ा था। घाटकोपर ईस्ट के सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम मैंने किए थे, तो उसके जो मैनेजमेंट था डॉक्टर मिस्टर तोरने और पाठारे, शशिकला और आशा वाणी, तो उन लोगों की भी मैं आभारी हूँ जो कई कार्यक्रम हमें दिए। घाटकोपर ईस्ट महिला मंडल जिसका मेन चला रही है चित्रा शेट्टी, और उसमें मेंबर थे आशा वाणी और शशिकला पाठारे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जागृति दिन, महिला जागृति दिन 8 मार्च को कई प्रोग्राम दिए, हम लोगों ने संगीत कार्यक्रम दिए और हारमोनियम भी बजाए। साथ में थे डॉक्टर वसंत गाला जो हारमोनियम बजा रहे थे। घाटकोपर वेस्ट में जलाराम मंदिर में मेन कार्यकर्ता विजय भाई है, तो उनके वहाँ पे जलाराम बापा के जयंती पे और अम्बे माँ की जयंती पे हम लोगों ने प्रोग्राम दिया था, संगीत कार्यक्रम, और उसमें था डॉक्टर जयवंती, डॉक्टर वसंत भाई, आशा वाणी और शशिकला पाठारे, तो इन सब की मैं आभारी हूँ। संकल्प सेवा ट्रस्ट के आयोजक श्री तिवारी जी और अक्षय कुमार मिश्रा जी की आभारी हूँ, जिन्होंने हमें रामलीला में शबरी और राम के ऊपर स्वरचित संगीत कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया था। और मेरे सहयोगी डॉक्टर पवार, डॉक्टर गाला, रोटेरियन लक्ष्मीचंद गाला, महेश पंड्या, निसार भाई, कलय स्वामी, आशावाणी, सर्वेश यादव और शशिकला पाठारे, इन सब की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे थ्रू आउट हेल्प किया है। और आफ्टर ऑल इन सबसे ज़्यादा मैं आप सभी की आभारी हूँ जो आप मुझे सुने, देखे और आगे भी सुनते रहेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे गाने की वीडियो, जो हर एक हमारी डॉक्टर टीम वाले गाएंगे, तो आप सुनेंगे नई आवाज़, नई धुन और नए गाने। Thank you for watching this video. We'll see you again in the next video.